हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने जाना कि पिछले भाग में कैसे श्री विश्वामित्र जी ने ताड़का के बारे में पूरा विस्तार राम जी को सुनाया, ताड़का की पूरी कहानी, ये ताड़का थी कौन, किसकी बेटी, किसकी पत्नी, किसकी माँ, और कहाँ से आई, कैसे इसका रूप परिवर्तन हुआ, कहाँ से इस नगर में आई, इस यहाँ पर इस वन में आई, उन सब के बारे में विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को विस्तार पूर्वक बता दिया। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को आज्ञा देते हैं कि अब तुम उस राक्षसी का, उस यक्षिणी का अंत कर ही दो। राम जी ने कहा ठीक है गुरु जी, आपकी इच्छा सराखों पर, अब इस राक्षसी का अंत अवश्य होगा। तो यहाँ पर अब राम जी उस ताड़का राक्षसी का अंत करने के लिए उद्यत होते हैं। अब यहाँ पर ताड़का राक्षसी का राम जी अंत किस प्रकार करते हैं, तो अब हम उस कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम जी अपने धनुष का टंकार करते हैं। जब वो धनुष की टंकार करते हैं तब वो जो धनुष की टंकार थी उससे पूरा तीनों लोक गुंजायमान हो जाते हैं। तीनों लोग, 10 दिशाएं, 14 भुवन राम जी के उस धनुष की टंकार से हिलने डुलने लगे। अब यहाँ जब तीनों लोग हिलने लगा तो यहाँ ताड़का की नींद भी भंग हुई, ताड़का सो रही थी। अब यहाँ जब ताड़का की नींद में बाधा आई तब यहाँ ताड़का ने सोचा कि किसका इतना दुस्साहस हुआ है कि ताड़का की नींद को भंग करे, कौन है जो मेरे ताड़का वन में आकर मुझे ही परेशान करा। ताड़का ने सोचा आज तो इसकी मृत्यु निश्चित है, और एक तरह से अच्छा ही है, बहुत दिन से नर का मांस नहीं खाया था, अब मुझे नर का मांस मिलेगा। क्योंकि कोई जानवर में तो इतना साहस है नहीं कि ऐसे टंकार कर सके, ये कोई मनुष्य का ही काम है। अब यहाँ ताड़का नींद से उठती है। यहाँ पर ताड़का ने देखा कि 3 मनुष्य हैं, 2 तो बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार हैं और एक है ऋषि मुनि। ताड़का ने सोचा क्या बात है, आज तुम्हारी दावत है, आज तो 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों को आज मैं भक्षण करूंगी, कई दिनों बाद मुझे नर का मांस खाने को मिलेगा। यहाँ पर ताड़का राम जी पर आक्रमण करती है। यहाँ पर ताड़का सर्वप्रथम राम जी पर आक्रमण करती है। यहाँ राम जी अपने बाणों से उस ताड़का को मारने का प्रयास करते हैं। यहाँ ताड़का सोचती है कि मुझे इस पर प्रत्यक्ष रूप से वार नहीं करना चाहिए, यानी सामने से वार नहीं करना, मुझे इसके सामने छल का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ जो ताड़का थी उसने राम जी पर, विश्वामित्र जी पर, लक्ष्मण जी पर धूल की वर्षा प्रारंभ कर दी। यहाँ पर उसने पूरा धूल से पूरे जो वातावरण था उसको भर दिया, धूल की वर्षा की। इसके पश्चात पत्थरों की वर्षा करनी आरंभ कर दी उसने, पत्थरों की वर्षा की। तब राम जी ने अपने बड़े बड़े बाणों से उसके जितने भी पत्थर थे उनका नाश किया। यहाँ पर ताड़का अब माया का रूप धरती है, यानी अब वो मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। यहाँ ताड़का आसमान में, कभी तो आकाश में रहती, कभी वो रहती पृथ्वी पर, कभी वो पृथ्वी के नीचे चली जाती, यानी वो अपना स्थान चेंज कर रही थी, स्थान बदल रही थी। अब यहाँ राम जी थोड़ी देर तक तो लग रहा था कि भाई ज़्यादा क्रोध ना करें, बिना क्रोध किए शांति से इसका अंत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब यहाँ पर राम जी ने सोचा कि अब मुझे सीरियस होकर, अब मुझे एकदम दृढ़ निश्चय करके अब मुझे इसका अंत कर देना चाहिए।
अब मुझे भी ज़्यादा खेल नहीं करना चाहिए। तब यहाँ राम जी ने अपने अमोघ बाण का प्रयोग किया, जो श्री विश्वामित्र जी ने उनको दिया था कि राम इसका उपयोग कर लेना। तब यहाँ पर राम जी ने अपने अमोघ बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, भगवान का नाम लिया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। यहाँ पर राम जी ने उस ताड़का के ऊपर अपने उस बाण का प्रहार किया। जैसे ही उस बाण का ताड़का पर प्रहार हुआ, ताड़का वहीं पर अचेत हो गई और उसका अंत हो गया। यहाँ पर देवता बड़े प्रसन्न हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन। यहाँ पर देवता भगवान की स्तुति करते हैं। यहाँ पर ताड़का का अंत हो जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये ताड़का है कौन? ये ताड़का कोई राक्षसी नहीं है। अगर एक तरह से देखें, अगर हम हमारे जीवन में भी एक ताड़का हमारे जीवन में भी उपस्थित है, वो ताड़का है तर्क वितर्क रूप की ताड़का, तर्क वितर्क रूपी ताड़का, जो हमें राम से मिलने को, हमारे राम और हमारे बीच के मार्ग को अवरुद्ध करती है, जो हमें भगवान से मिलने नहीं देती। आत्मा और परमात्मा के बीच में ये ताड़का नाम का तर्क और वितर्क। हम कोई अच्छे कार्य करने जाते हैं, कोई धर्म का कार्य करने जाते हैं, या फिर हमने अगर किसी संत के मुंह से कोई कथा सुनी, कोई अच्छे वचन सुने, तो हमें बीच में एक शंका हो जाती है कि महाराज जी ने ये जो कहानी सुनाई, क्या ये सच होगी? क्या ये मनगढ़ंत तो नहीं है? क्या ये कहानी सही में पुस्तकों से ली गई है या फिर गलत है? क्या ये सब करने से भगवान की प्राप्ति होती है? अगर किसी ने कुछ कह दिया कि भाई राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, राधे का नाम लो, तो यहाँ पर लोगों के मन में तर्क आते हैं, तर्क वितर्क करने लगता है उनका मन कि क्या ये सच है बात, क्या ये सच बात है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो तर्क वितर्क है, वो तर्क वितर्क ही ताड़का का रूप है। विश्वामित्र जी अच्छे काम करते थे, विश्वामित्र जी के अच्छे काम में ये ताड़का बाधा बनती थी। उसी प्रकार जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, तब हमारा मन बीच में हमको एक संकेत करता है कि क्या ये काम करना सही होगा, क्या तुम अंधविश्वास में तो नहीं पड़ रहे हो, क्या ये सब गलत तो नहीं है, भगवान का नाम ले रहे हो तो क्या कोई तुमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो ये जो है ना तर्क वितर्क, वो ताड़का का रूप है, जो हमें राम से मिलने को रोक रहा है। तो हमें जब तक उस ताड़का का अंत हम अपने जीवन से नहीं करेंगे, तब तक राम से व्यक्ति का मिलन नहीं हो पाएगा। जब तक हम इस ताड़का का अंत नहीं करेंगे, तब तक नर का नारायण से, भक्त का भगवान से और माधव का मानव से सम्मेलन नहीं हो पाए। हमें उस ताड़का का अंत करना है और प्रभु की भक्ति में लीन रहना। यहाँ पर जब ताड़का का अंत हो गया, इसके पश्चात विश्वामित्र जी राम जी से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब रात को यहीं पर रहते हैं, अब रात यहाँ पर ही बिताते हैं, क्योंकि अब ताड़का का संकट नहीं रहा। अब यहाँ पर रात का समय था, रात की संध्याएं की तीनों लोगों ने। इसके पश्चात अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम चलो, अब मैं तुमको कई सारे अस्त्र प्रदान करता हूँ। तब यहाँ पर राम जी विश्वामित्र जी आमने सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी कई सारे अस्त्र राम जी को प्रदान करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं विश्वामित्र जी कि अब मैं तुमको इन सारे अस्त्रों को कैसे आह्वान करना है, इनका कैसे विसर्जन करना है, कैसे बुलाना है इनको अपने पास और कैसे इनको हटाना है, इन सब के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। इन सारे अस्त्रों को मन की गति से चलते हैं, ये वैदिक मंत्रों द्वारा इनको रोका जा सकता है। तो उन सारे मंत्रों के बारे में तुमको अब बता रहा हूँ। यहाँ पर विश्वामित्र जी राम जी को सारी बातें बता देते हैं। यहाँ सुबह होती है, राम जी अब विश्वामित्र जी के आश्रम श्री सिद्धाश्रम के पास ही पहुँचने वाले हैं। यहाँ राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि महामुनि, आपकी इस आश्रम के बारे में हमको थोड़ा बहुत बताइए, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या इतिहास है, ये कैसे प्राचीन है, आपका सिद्धाश्रम कौन कौन यहाँ रहता था पहले, उन सब के बारे में मुझे बताइए। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी सारी बातें राम जी के सामने रखते हैं। अब यहाँ विश्वामित्र जी क्या क्या कहते हैं, उन सब के बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।